गंगोत्री धाम के मैं एंट्री के गेट पे खड़ा हूँ। यहाँ से एंट्री होती है। अब मैं यहाँ से अंदर जाऊँगा। बता दूँ कि ये जो धाम है उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अब अंदर चलते हैं। जैसे यमुनोत्री में हमने देखा था कि वहाँ पर खच्चरें थी और पालकी थी, यहाँ पर आप व्हील चेयर्स देख सकते हैं। यहाँ के जो काम करने वाले हैं वो व्हील चेयर पर बिठाकर लोगों को मंदिर तक लेकर जाती हैं। ये एंट्रेंस गेट है। यहाँ पर हम लोग अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मेरी पहले से हो चुकी है, सो मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, वो स्कैन करेंगे और उसके बाद मैं मंदिर में जाऊँगा। गेट से माता गंगोत्री का मंदिर जो है वो 200 मीटर की दूरी पर है। हमें कुछ पैदल चलना पड़ता है। ये छोटा सा बाज़ार है जहाँ पर दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ से जो यात्री हैं बर्तन खरीद सकते हैं। उन बर्तनों में यहाँ का जल लेकर जा सकते हैं और भी बहुत सारी ख़रीदारी कर सकते हैं यहाँ पर यात्री इस मार्केट में। मेरे पीछे माता गंगा का मंदिर है। यहाँ पर सभी यात्री आते हैं इतनी दूर दूर से चलकर, पूरे इंडिया से, नेपाल से, और यहाँ आकर माता के दर्शन करते हैं। मंदिर में फ़ोटोग्राफी करना मना है, इसलिए मैं बाहर से ही वीडियो बना रहा हूँ। लोग यहाँ खड़े हुए हैं, फ़ोटोज़ खींच रहे हैं अपनी, और अपनी जो यादें हैं उनको घर लेकर जाएंगे कैप्चर करके। माता के मंदिर के साथ में ही गणेश भगवान का मंदिर भी है और भी कई सारे मंदिर इस मुख्य मंदिर के आसपास है। मेरे ऊपर जो पहाड़ों की रेंज है उसको बोलते हैं गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय रेंज के बीच में ये जो मंदिर है बिल्कुल बीच में बना हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा सागर हुए थे। राजा सागर ने जब राक्षसों का वध कर दिया था तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाना था धरती पर। उस यज्ञ में क्या होता है कि एक घोड़ा छोड़ना होता है। इंद्र को जब ये बात पता चली कि राजा ने तो घोड़ा छोड़ना है, तो उसने घोड़े को ही गायब करवा दिया और उस घोड़े को कपिल मुनि जो थे उनके आश्रम में बंधवा दिया। राजा सागर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़े की तलाश करने के लिए भेजा। जब उसके पुत्र यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर घोड़े को पाया कि घोड़ा तो यहाँ खड़ा है। उसके बाद उन्होंने यहाँ कपिल मुनि के आश्रम पर धावा बोल दिया। कपिल मुनि तपस्या में थे। उन्होंने जब आंख खोली तो राजा के 60,000 पुत्रों को श्राप दे दिया और उन्हें यहीं पर भस्म कर दिया। सदियाँ बीतती गई। उसके बाद एक पौत्र हुए राजा सागर के भागीरथ, जिनका मंदिर भी है साथ में। उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी खाली पेट बैठकर, ताकि उनके जो पूर्वज हैं उनके पाप धुल जाए। एक और किंवदंती ये कहती है कि जो भगवान ब्रह्मा थे उन्होंने भगवान विष्णु के पैरों को धोया था। पैरों का जो पानी था उसको उन्होंने कुमंडल में भर लिया था और फिर उस पानी को यहाँ ज़मीन पर छोड़ा था। एक और कथा कहती है कि भगवान शिव ने गंगा जी के रौद्र रूप को रोकने के लिए उन्हें अपनी जटाओं में भर लिया और उसके बाद यहाँ ज़मीन पर छोड़ा था। यहाँ पर एक गंगा घाट भी है। यहाँ पर यात्री स्नान कर रहे हैं और अपने घर वालों के लिए यहाँ का जल जो है इसको पवित्र माना जाता है, वो लेकर जा रहे हैं। कुछ यात्री यहाँ पर पूजा भी करवा रहे हैं क्योंकि पंडित वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो चार्जेस लेते हैं, कुछ पैसे लेते हैं। वो उन लोगों की यहाँ पर पूजा करते हैं जो करवाना चाहते हैं। मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई हैं जो कि भगवान शिव को समर्पित है, माता गंगा को समर्पित है। हिंदू रिलीजन में जितनी कथाएं हैं उनमें से कुछ कथाओं का जिक्र इन पेंटिंग्स के द्वारा किया गया है। मेरे पीछे देखिए भगवान शिव की। ये जो मेरे पीछे है ये गौमुख मार्ग है। यहाँ से गौमुख के लिए निकलते हैं। यहाँ से पैदल ट्रैक होगा तकरीबन 19 या 18 किलोमीटर का। उसके आगे तपोवन भी है, एक आश्रम है, वहाँ तक भी आप लोग जा सकते हो। आप लोग गाइड भी कर सकते हो। गाइड आपको 2,000 रुपये में पर डे मिल जाएगा। सो आप लोग पैदल ट्रैक करके जा सकते हैं। अकेले आपको जाने नहीं दिया जाएगा, आपके साथ कोई होना चाहिए इसलिए।